यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो ये स्पेस आपका जीवन बदल देगा। लेकिन तब जब आपको लगे आपके अंदर कुछ बदलने लायक है, सिर्फ तब आप उन चीज़ों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों और सालों से सोच रहे हो। सिर्फ तब तक नए साल आने का इंतज़ार नहीं करोगे, उस चीज़ को आज ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतजार करते हो कोई आएगा और आपके जादू छड़ी चलाएगा, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है ऐसा होगा? यहाँ सिर्फ बहाने बनाने और तले अपने जीवन को दवाइयों से चला रहे हो। पहले लेट जाना, बहाना बनाना, लेट उठना, उसके बाद में बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि आपकी मदद कोई कर कर दे तो वह कहीं होते हैं। याद रखना, मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती हैं और समझदारों की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान होता है। आपको सिर्फ ये क्यों नहीं लगता कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी समस्या और जीवन में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल के देखिए, उन लोगों के पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं। आपके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होती है तो ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर नहीं होते हैं, आँख नहीं होती है, हाथ नहीं होते हैं। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हो। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ होती है ना, और आपको उस तकलीफ को ही तकलीफ है। आप बिना तकलीफ पे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। अरे चाहते हो तो स्टीव जॉब भी बहाना बना सकते थे क्योंकि बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें किसी की गोद में दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, अपने जीवन में आगे बढ़े। चाहता तो वो भी तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया में किसी सबसे बड़ी कंपनी चप्पल का उन्हें निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने अपनी ही कंपनी से भाग दिया, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। वो चाहते तो वो भी तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर की सबसे बड़ी बीमारी हो गई थी। वो चाहते तो वह कर सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया का श्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबत हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीता वो ही नहीं है जो मुसीबतियों को देखकर बैठ जाता है, वो जीता है। उन्होंने मुसीबतों का, समस्याओं का सामना और हल किया है और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा और आपकी जीत तय करी। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले या फिर हार मानकर बैठने वाले हैं। हार मानकर बैठने जाने वालों की इस दुनिया में सम्मान नहीं करता। कोई इस दुनिया में जीतते नहीं हैं, वो कभी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। याद रखना, सिर्फ अकेले ही रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है 10 लोगों के साथ दौड़ें और हार जाएं। अरे आप अपनी काबिलियत का पता लगाइए, आपके अंदर आया है क्या नहीं। आप क्या तो शुरू में डर जाते हैं, आप तो शुरू में ही डर जाते हो। जब भी कोई काम करना शुरू करते हो तो एक आधी बार आपके सामने हार जाती है, हार सामने आ जाती है तो आप तो हार कर बैठ जाते हो। अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए? सिर्फ सोचने से ही बच्चा पैदा होता है तो इस दुनिया में हर कोई सफल
इंसान होता और हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास भी हर वो चीज़ होती वो चाहता, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद में सब्र करना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, कई बार हार मानोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए नहीं करेगा, लेकिन इसी जीवन में रेस वही करेगा जो आगे बढ़ेगा, जो हर मुसीबत का डट कर सामना करेगा, वो अपने जीवन में सिर्फ आगे ही बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने कहा कि एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं कभी अपनी क्लास में आगे बैठने के वाले बच्चों में नहीं था, हमेशा पीछे बैठने वाले बच्चों में था, लेकिन आज मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे आज वो सभी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। इसलिए आप कभी भी ये मत देखिए कि आप आगे हैं, पीछे हैं या नीचे हैं। आप सिर्फ देखिए आप अपने काम को कितनी ईमानदारी और कितनी दृढ़ता और कितनी मेहनत के साथ आप कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। आप अपने आपको एकांत में बैठाइए और अपने आप से पूछिए आपके जीवन में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन कौन सी चीज़ें गलत हैं, किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हो और किन किन चीज़ों को आप अपने जीवन में ख़त्म करना चाहते हो। आप देर मत लगाइए, अब इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। दोस्तों इस स्पीच को और लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।